अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फाइजा सिद्दूसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट चीजें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी और इंपॉर्टेंट चीजें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगी। जिस तरह से वजीर खारजा और जिस तरह से वजीर दिफा और इन लोगों के बयानात आ रहे हैं, उसके बाद ये सिचुएशन जो है बड़ी क्लियर होती नजर आ रही है कि आर्मी चीफ की तैनाती इस कदर सियासी क्यों होती जा रही है। हमेशा से ये मामला मुतनाज़ा रहा है, मगर इमरान खान साहब के टाइम पे, जब इमरान खान साहब अपोजिशन में मौजूद हैं और इस टाइम पे इस चीज को इतना मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है। और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से वज़ीर आज़म का खत वज़ारत दिफा को मौसूल हुआ, वो GHQ को भेज दिया गया है। 2 या 3 रोज में तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दिफा का कहना था कि नए आर्मी चीफ की तकरीर का जो अमल शुरू हुआ है, इस पर एक हिजान बरपा है। चंद रोज कब वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि आर्मी चीफ की तैनाती पर गैर जरूरी सियासत हो रही है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमेशा से ही मामला मुतनाज़ा रहा है, क्योंकि एक ट्रेंड ये पाया गया है। और अगर देखा जाए पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री, तो पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में ऐसा होता आया है कि जो भी लोग हुकूमत में आते रहे हैं और जो भी लोग हुकूमत से जाते रहे हैं, उनमें किसी तीसरी पावर का इदारे का नाम हमेशा से लिया जाता है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मगर कुछ टाइम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आर्मी की जानिब से ये कहा गया है, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, इदारों की जानिब से ये कहा गया है कि हमें सियासत में मत घसीटा जाए। माना कि हमसे माजी में गलतियां हुई हैं, मगर अब उन गलतियों को हम दोहराना नहीं चाहते और ये हमारे पूरी जो इदारा है इसका ये फैसला है और हमने मुस्तकिल इस चीज पे कायम रहना है। और हमने इस चीज से अब खुद को काफी टाइम से अलग कर लिया और हमने हमेशा जो है वो खुद को साइड पे रखना है। तो इदारे का ये एक मिला जुला रद्द-ए-अमल था और इरादे का जो फाइनल जो है इदारे का ये मामला था कि उन्होंने एक बात सामने रखी कि हम जो है हमें मत घसीटा जाए। मगर जिस भी सियासतदान की जब भी कभी वो गवर्नमेंट में आए, जब भी कभी मामला हुआ, तो उसके हवाले से बातचीत होती रही है और उसके हवाले से इदारों के अंदर भी बातचीत होती रही है। फिर देखा कि कैसे पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी की सियासी जो जिंदगी है उसको खत्म कर दिया जाता है, किसी को बहुत अच्छी पोजीशन पर किसी भी टाइम पर बैठा दिया जाता है, किसी को गिरा दिया जाता है। तो ये होता रहा है। इस वजह से इस टाइम पर भी इमरान खान साहब के टाइम पीरियड पे भी, जब ये इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, दबाव डालने की कोशिश करें, तो ये आर्मी चीफ की तैनाती है मुतनाज़िर होती जा रही है, जिससे दुनिया के बेशतर ममालिक में मामला समझ जाता है। मगर पाकिस्तान के अंदर इस चीज को बड़ा मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि इस चीज को सियासी बनाया जा रहा है, इस पर सियासी खेल खेला जा रहा है। मगर पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें कैसे बनी हैं, पार्लियामेंट के अंदर लोग कैसे आते हैं, फिर उनको कैसे उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, ये भी हमने देखा। तो इसी वजह से अब हमारी कोई नई चीज नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि इदारे ने खुद को साइड पे किया, हम अप्रिशिएट करते हैं और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसा होना चाहिए। मगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जब मैं बाहर हूँ तो इसी टाइम पीरियड पे इदारों की जानिब से फैसला क्यों किया गया कि भाई अब हम सियासत से अलग हैं, हमारा जो काम है सरहदों की हिफाजत करना, मुल्क के अंदर मामलात को देखना, दहशतगर्दी को खत्म करना, अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना, तो हम वही करेंगे। हमारा ये काम नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, कौन से वजीरों को, मिनिस्टरों को आगे लाया जाए, किसकी हुकूमत गिराई जाए, किसको जो है वो ऊपर उठाया जाए। बड़ा क्लियर था आर्मी की जानिब से, इदारों की जानिब से। लेकिन ख्वाजा साहब ये कह रहे थे कि भाई जो है इस दफा बड़ा घसीटा गया है आर्मी चीफ की तैनाती को, बड़ी सियासत की जा रही है इस पर। ताहम अब जिसे हम इस गली कोचों के बैठक का मौजूद समझ के बैठे हुए हैं और मुल्क की सियासत का महवर बना दिया गया है, वो नहायत अफसोसनाक है। हुकूमत इस जमन में अपोजिशन जमातों बेखुसूस PTI को मोर्द इल्जाम ठहराती है, जिसने सबसे पहले वज़ीर आज़म के जवाबदेही इख्तियार को चैलेंज किया था और इस पर सवाल उठाए थे। जबकि PTI की तनकीद का रोए सुखन हुकूमत है जो नोटिफिकेशन की इजरा में गैर मामूली ताखीर का मुजाहरा कर रही है। ताहम अब वज़ीर दिफा की तस्दीक के बाद के प्रोसेस शुरू हो गया है और चंद रोज में तैनाती का जो अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा। और उम्मीद है कि अफवाहों और बयानबाजी का जो तूफान है वो उठा हुआ है और इसकी जो गर्द है वो बैठना शुरू हो जाएगी और फाइनली कोई आर्मी चीफ जो है वो तैनात हो जाएगा और एक जो है एक जैसे एक सस्पेंस की सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी। मामला ये होना चाहिए बेसिकली, जो मेरी राय है कि
आर्मी चीफ की तैनाती है, उसको जितना जल्दी हो सके उसको उसकी तैनाती कर लेनी चाहिए। कोई नाम फाइनल आए और उसके बाद सिपा सलार मुकर्रर हो जाए, क्योंकि जितना इस चीज को लटकाया जाएगा इतने ज्यादा मुल्क में सियासी इंतशार, सियासी हालात खराब होंगे और उसकी वजह से मैशत बैठ रही है। कोई इस मुल्क पर भरोसा नहीं कर रहा, कोई सरमायादार सरमायाकारी यहाँ पर नहीं कर रहे। बाहर के जो लोग इन्वेस्टर वो इस मुल्क के अंदर नहीं आ रहे, क्योंकि ये मुल्क जो है वो इंतशार का शिकार हो चुका है। ये स्टेबल नहीं रहा, इसके अंदर स्टेबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो कोई भी इन्वेस्टर किसी भी मुल्क में हो वो डॉलरों में और अपने अपनी अच्छी करेंसी की इन्वेस्टमेंट कभी भी इस मुल्क के अंदर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि नेक्स्ट इस मुल्क का क्या फ्यूचर है। तो ये चीजें नहीं हो रही, कर्जे रिटर्न नहीं हो रहे, तो पाकिस्तान बोझ पड़ रहा है, पाकिस्तान पर बोझ पड़ रहा है, मुल्क डिफॉल्ट की जानिब बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए जल्दी तैनाती होनी चाहिए, जो भी नाम है उसको फाइनल करके, ताकि ये मामला खत्म हो। जितना इसको लटकाया जाएगा इमरान खान साहब इस पर मजीद खेलेंगे, इसकी हुकूमत खेलेगी और इसको लंबा कर रही है। मुल्क के अंदर मामला खराब हो रहे हैं। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च को बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रेजुअली सफर तय करते हुए यहाँ तक पहुंच रहे हैं। और फिर जब तक ये नाम फाइनल होता उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड पे इमरान खान साहब मजीद हुकूमत का दबाव डालने के लिए बड़े बड़े जलसे, उधरना और ये सारी चीजें यहाँ पर करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हालात खराब होंगे। तो जितना जल्दी इस मामले को क्लोज किया जा सके वो बेहतर है और इसको सियासी ना बनाया जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमेशा से ये मामला सियासी होता रहा है, इस वजह से इस दफा भी सियासी है। मगर हमारी गुजारिश ये है कि इदारों को वाकई में न्यूट्रल होना चाहिए और हमेशा इस चीज से, सियासत से खुद को अलग रखना चाहिए। और अब जो है मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अब जो है वो साइड पे होना पड़ेगा हमारे इदारों को भी। और इस मुल्क के अंदर जितने जल्दी हो सके इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आए वो मुल्क को संभाले, ताकि 5 साल के लिए, 4 साल के लिए मुल्क एक गवर्नमेंट के पास जाए जिसमें लोग आगे इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट का खतरा पाकिस्तान के सर पर से उतरे और पाकिस्तान के साथ जो है लोग तजारत करें। पाकिस्तान को जो है वो लोग जो इन्वेस्टर हैं वो पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान अपने कर्जे जो है वो भी वापस करे और इस तरह से मुल्क जो है प्रॉपर एक प्रोसेस में लगे और फिर मुल्क जो है बेहतर हो सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है जरूर बताइएगा। अपनी मेजबान फाइज से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।